नमस्कार, मैं प्रमोद सर सक्सेस एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण चैप्टर जो प्रत्यय है, प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे और प्रत्यय का कौन-कौन सा रूप है, प्रत्यय क्या होता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें हम शुरू से लेके अंत तक जानने का प्रयास करेंगे जो आखिर प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय से चाहे कोई भी एग्जाम हो, प्रत्यय से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो 100% मेरा दावा है बनेगा। तो देखते हैं प्रारंभ में जो हमारा है वो प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? तो सबसे पहले देखें, प्रत्यय शब्द के आरंभ में जुड़ने वाला शब्द है। बिल्कुल आरंभ में क्या होता है? उपसर्ग जुड़ता है। शब्द के अंत में जुड़ने वाला शब्द और शब्द के मध्य में जुड़ने, बिल्कुल मध्य में नहीं जुड़ेगा। शब्द के पहले जुड़ने वाला पहले भी नहीं जुड़ता है। यहाँ है यह क्योंकि स्वतंत्र शब्द कह रहा है, इस कारण से यहाँ शब्द के अंत में जुड़ने वाला शब्द क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, जैसे लिख प्लस ना बनता है लिखना, लिखना। इसी प्रकार से पढ़ प्लस ना पढ़ना होता है। जैसे और भी ले लेते हैं, खा प्लस ना खाना हो गया, और सुन प्लस ना सुनना हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल है, आगे जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर रुख करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है जो प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार? बिल्कुल नहीं। 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार? तो नहीं, 4 5 नहीं, बल्कि 3 प्रकार होता है मेन रूप से। प्रत्यय तो अनेकों प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार का ही होता है, जिसके अंदर सारा का सारा आता है। जैसे 1 नंबर की बात करें तो क्रियावाचक, 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 क्रियावाचक से संबंधित ले लेते हैं, बहुत सारे हैं क्रियावाचक से संबंधित हमारा जो है। जैसे बात करते हैं अभी, चल प्लस ना चलना, ठीक है। इसी प्रकार से पढ़ना का पढ़ प्लस ना पढ़ना होता है। इसी प्रकार से बात करें तो खाना का हो जाएगा खा प्लस ना खाना। और हम जानते हैं ये जो है चलना, पढ़ना, खाना, ये क्रिया अर्थात काम करने का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें यदि ना लगा दिया जाए, चल प्लस ना तो चलना हो गया, पढ़ प्लस ना पढ़ना हो गया, खा प्लस ना खाना हो गया, सुन प्लस ना सुनना हो गया। इसी प्रकार से और हम बात करें तो 2 नंबर ले लेते हैं, भाववाचक, भाववाचक प्रत्यय। भाववाचक प्रत्यय में बात करें तो भाव उत्पन्न होता है। जैसे बाल प्लस पन कर लेते हैं, ना भी हो जाएगा, बाल प्लस पन हो जाएगा बालापन, बालापन, या हम बालपन भी कह सकते हैं, ठीक है, बच्चे वाले उम्र। इसके बाद और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मित्र प्लस ता मित्रता। इसी प्रकार से सुंदर प्लस ता प्रत्यय है, सुंदरता, सुंदरता। इसी तरह से और ले लें तो महान, महान प्लस ता महानता, महानता, ये हमारा प्रत्यय है। इसके बाद 3 में ले लेते हैं, 3 में ले लेते हैं कृत प्रत्यय,
कृत प्रत्यय। इसके अंतर्गत हम बात करें तो लिख प्लस अक, लेखक, लिख प्लस लेख, अरे क्या कर रहे हैं, प्लस अक, लेखक। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम ले लेते हैं गा प्लस अक, गायक। इसी तरह से नृत्य प्लस अक, नर्तक, नर्तक। तो इसमें ऐसे, तो ये 3 प्रकार का होता है, क्रियावाचक, भाववाचक और कृतवाचक। ये मुख्य रूप से हमारा आता है। नेक्स्ट लेते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रत्यय का प्रयोग किस लिए होता है? प्रत्यय का प्रयोग किस लिए किया जाता है? शब्द के अर्थ बदलने के लिए, ठीक है, शब्द के रूप बदलने के लिए, शब्द को बड़ा बनाने के लिए। अच्छा, तो शब्द को अर्थ बिल्कुल बदलता है, शब्द को रूप भी बदल देता है और शब्द को बड़ा बनाने के लिए भी किया जाता है। उपयुक्त सभी, यहाँ पे बात करें तो सभी हो जाएगा। शब्द को बड़ा बनाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि जब लग जाता है शब्द बड़ा भी बन जाता है, शब्द के रूप में भी परिवर्तन हो जाता है और शब्द के अर्थ में तो परिवर्तन होता ही है। यहाँ पे सभी हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शब्द के अर्थ, रूप और आकार को बदलने के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जो प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है? बिल्कुल, प्रत्यय शब्द के आरंभ में जुड़ता है, बिल्कुल नहीं, प्रत्यय शब्द के आरंभ में नहीं जुड़ता है, उपसर्ग अंत में, अपोजिट है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, बिल्कुल, और उपसर्ग प्रारंभ में, बिल्कुल, ये हमारा ऑप्शन सही है, दोनों में नहीं होगा और कोई अंतर नहीं, ये भी गलत होगा। प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में जुड़ जाता है और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, तभी जाके उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम बात कर लें तो जैसे प्रत्यय होता है, अभी हमने बात किया था खाना, है ना, तो खा प्लस ना, ये जो हमारा है ये प्रत्यय है ना, तो खाना हो गया। इसी प्रकार से चल प्लस ना, अभी हमने बात किया था, तो ये हो जाएगा चलना और ये हो जाएगा खाना। लेकिन ये प्रत्यय है जो कि शब्द के अंत में लग जाता है और शब्द में परिवर्तन कर लेता है। लेकिन उपसर्ग, ये चीज, ये क्या था हमारा था प्रत्यय, प्रत्यय। लेकिन उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग में क्या हो सकता है? जैसे हम बोलते हैं अति, ये जो अति है, अति प्लस क्रूर, तो बन जाता है यहाँ पे अत्यधिक क्रूर, क्रूर। ये जो हमारा है अति प्लस क्रूर, ये उपसर्ग की बात करें तो ये प्रारंभ में लगा हुआ है और प्रारंभ में जब भी लग जाता है तो ये हमारा अति जो लगा हुआ है यही उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में रहता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में है जो कृतवाचक प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया के अर्थ को दर्शाते हैं, बिल्कुल नहीं। जो प्रत्यय कर्ता के अर्थ को दर्शा, बिल्कुल, कृत यानी कर्ता, जो प्रत्यय कर्ता के अर्थ को दर्शाता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय भाव को दर्शाते हैं, बिल्कुल नहीं। जो प्रत्यय विशेषण को दर्शाता है, बिल्कुल नहीं।
तो जो प्रत्यय कर्ता को दर्शाता है, कर्ता को अर्थ को दर्शाता है, उसे हम कृतवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पढ़, पढ़ प्लस आक, आक तो क्या होता है, पढ़ाक, है ना, जो अधिक रूप से बढ़ता है ना। तो ये कर्ता को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, कर्ता को अर्थ में परिवर्तन करता है, जो अधिक पढ़ने वाला है। इसी प्रकार से गा प्लस अक होता है गायक, यानी वह व्यक्ति जो अधिक गाता है उसे गायक कहते हैं। इसी प्रकार से जो अधिक नाचता है उसे क्या कहते हैं, तो नृत्य प्लस अक, अक नर्तक। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से बहुत सारा ले सकते हैं। खेल प्लस आक क्या हो जाएगा, जैसे खिलाड़ी कहते हैं ना, अधिक खेलने वाला, तो खिलाड़ी होता है। ये सारा जो हमारा है, ये जो अक लगा हुआ है, ये अक आक लगा हुआ है, ये जो हमारा है वो क्या है, प्रत्यय है, और ये कृत प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, 6 में है भाववाचक प्रत्यय किसे कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के अर्थ को दर्शाते हैं, जो प्रत्यय कर्ता के अर्थ को दर्शाते हैं, जो प्रत्यय भाव को दर्शाते, बिल्कुल भाववाचक का अर्थ होता है भाव को व्यक्त करना। तो जो प्रत्यय भाव को दर्शाते हैं वो क्या होता है, वो होता है भाववाचक प्रत्यय होता है। इस प्रकार से बहुत सारा हो सकता है उदाहरण के रूप में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आगे जो हमारा है, आगे क्वेश्चन नंबर 7, 7 में कहता है, 7 में कहता है क्रियावाचक प्रत्यय किसे कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के अर्थ को दर्शाता है, जो प्रत्यय कर्ता के अर्थ को दर्शाता है, और जो प्रत्यय भाव को दर्शाते हैं, जो प्रत्यय विशेष को दर्शाते हैं, बिल्कुल नहीं, है ना, जो प्रत्यय विशेष को दर्शाते हैं नहीं होगा, जो प्रत्यय भाव को दर्शाते हैं उसे भाववाचक कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्रियावाचक, जो प्रत्यय कर्ता को बिल्कुल कृतवाचक होता है, ये भी नहीं होगा, और जो प्रत्यय क्रिया को दर्शाते हैं उसे ही हम क्रियावाचक प्रत्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे बता ही दिए हैं, चलना क्या होगा, वो क्रिया होता है, तो चल प्लस ना चलना, पढ़ प्लस ना पढ़ना, सुन प्लस ना सुनना होता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, दिया हुआ है प्रत्यय का महत्व क्या है। तो शब्द के अर्थ को बदलने के लिए, शब्द को अर्थ को बदलने के लिए, बिल्कुल शब्द के रूप में को बदलने के लिए, शब्द को बड़ा बनाने के लिए, बिल्कुल सभी हो जाएगा। सभी जो है प्रत्यय जो है शब्द को अर्थ में भी परिवर्तन करता है, रूप में भी, और ये बड़ा भी बनाता है। ये सभी जो हो जाएगा वो प्रत्यय का महत्व होता है। जैसे बात करते हैं, तो अभी बताए थे चल प्लस ना, तो सबसे अच्छा उदाहरण है तो चलना। चलना जो है अर्थ के रूप में बदल गया, चल प्लस ना चलना हो गया। जैसे लेखक होता है, तो लेखक जो होता है तो लिख, लिख प्लस अक, अक लेखक होता है, लेखक होता है। ये जो है आकार और अर्थ दोनों बदल गया। इसी प्रकार से हम बात करते हैं आक, आक, और जैसे हम कहते हैं ना आक, पढ़ प्लस आक, तो पढ़ाक बोलते हैं ना, पढ़ प्लस आक पढ़ाक हो गया, है ना। ये क्या हुआ, आकार और अर्थ दोनों रूप से बदल गया। इसी प्रकार से हम बात करें तो इसी प्रकार से हम बात करें तो और ले लेते हैं गा प्लस अक, गायक। आकार और अर्थ दोनों बदल गया क्योंकि ये गायक बन गया। इस कारण से चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे है प्रत्यय। प्रत्यय के प्रयोग से शब्द का क्या होता है। प्रत्यय के प्रयोग से शब्द का क्या होता है, शब्द का अर्थ बदल जाता है, रूप बदल जाता है, आकार सभी हो जाएगा।
बिल्कुल सभी हो जाएगा, यहाँ पे सभी हो जाएगा। इसको अब आया साफ थोड़ा, हाँ सभी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम बताए हैं जो अर्थ भी बदलता है और रूप भी बदलता है और आकार भी बढ़ जाता है, ये सभी हो जाएगा। अभी अभी जस्ट आया था और बता भी दिए हुए थे। चलिए इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे 10 नंबर की बात करें तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का उदाहरण है? बिल्कुल आसान है, प्रहार, चलना, बड़ा। कौन सा क्या दिया हुआ है, कौन सा शब्द प्रत्यय का है ना? तो यहाँ देखते हैं चल प्लस ना, ये चलना, चल प्लस ना चलना, तो बड़ा में कोई प्रत्यय नहीं है, तो इसको हम काट देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं भाई। ये है, प्रहार में कोई प्रत्यय नहीं है, चलना तो होता है ना, चल और प्लस ना, अभी हमने बात किया था, तो चलना इसमें प्रत्यय है, बड़ा में कोई प्रत्यय नहीं है, अच्छा में भी कोई प्रत्यय नहीं है, तो इसमें हमारा प्रत्यय है। आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से और खा प्लस ना खाना, अभी जस्ट बात किए थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है जो प्रत्यय का अर्थ प्रयोग किन शब्दों में होता है? केवल संज्ञा शब्दों में, केवल क्रिया शब्दों में, विभिन्न प्रकार के शब्दों में, केवल विशेष। केवल, बिल्कुल केवल तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो विभिन्न प्रकार के शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण भी लेते हैं, बिल्कुल विभिन्न प्रकार के शब्दों में होता है, जैसे क्रिया होता, क्रिया में होता है, विशेषण में होता है, इसी प्रकार से संज्ञा में होता है। तो सभी प्रकार से कुछ उदाहरण ले लेते हैं। संज्ञा का उदाहरण ले लेते हैं भाई। संज्ञा, संज्ञा में कौन सा हो जाएगा? संज्ञा में जैसे हम बात करते हैं तो मानव, मानव प्लस ता, क्या बन जाएगा? मानवता, मानवता। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं तो क्रिया में, क्रिया में, क्रिया की बात करते हैं, क्रिया, क्रिया में बात करते हैं तो अभी हमने बात किया था चल प्लस ना, ना प्रत्यय था है इसमें, तो चलना, चलना। इसी तरह से विशेषण के लिए भी हम बात कर लेते हैं। विशेषण, विशेषण के लिए, विशेषण जो हमारा है कौन सा हो सकता है? जैसे सुंदर, सुंदर प्लस ता, सुंदरता, सुंदरता विशेषण हो गया हमारा। इसी तरह से और हम बात करते हैं तो कृत, कृत वाचक के लिए ले लेते हैं। कृतवाचक में हमारा कौन सा हो जाएगा? जैसे ये सब्जेक्ट के मुताबिक हो, यानी कर्ता के मुताबिक होता है, खेल प्लस आंख, खिलाक यानी खिलाड़ी। चलिए इसी तरह से हम बात कर लेते हैं भाववाचक, भाववाचक के लिए तो बाल प्लस पन, क्या हो जाएगा? बालपन। तो ये हमारा जो है बहुत सारे यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ था, प्रत्यय का प्रयोग किन शब्दों में होता है, बिल्कुल है ना। तो केवल तो बिल्कुल केवल तो है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारा होता है, विभिन्न प्रकार के शब्दों में होता है। तो विभिन्न प्रकार से संज्ञा में भी होता है, क्रिया में भी होता है, विशेषण में भी होता है, कृतवाचक और भाववाचक शब्द तो होता ही होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे है 12 नंबर, कहता है प्रत्यय के प्रयोग से शब्द का अर्थ कैसा हो, कैसे बदलता है? वही ना, बिल्कुल प्रत्यय के प्रयोग से शब्द का अर्थ कैसे बदलता है? जैसे शब्द का अर्थ विस्तृत हो जाता है, बिल्कुल नहीं। शब्द का अर्थ सीमित हो जाता है, बिल्कुल नहीं। शब्द का अर्थ बदल जाता है, हाँ शब्द का अर्थ जरूर बदल जाता है ना। अभी बोले थे खेल प्लस आंख क्या होता है? खिलाड़ी होता है, बिल्कुल। तो यहाँ शब्द का अर्थ वही रहता है, ये तो नहीं होगा, सी हो जाएगा, शब्द का अर्थ बदल जाता है ना। जैसे खा प्लस ना तो खाना हो गया, सुन अलग है, सुन प्लस
ना सुनना हो गया, है ना। चल प्लस ना चलना हो गया, पढ़ प्लस ना पढ़ना हो गया। इसमें क्या है, ये शब्द का अर्थ बदल जाता है इस कारण से। चलिए आगे, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 13 में दिया हुआ है, 13 में दिया हुआ है जो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय कृतवाचक है, यानी कर्ता के अनुसार, है ना। तो ना, आक, ता और पन, है ना। तो आक, आक कृत प्रत्यय है, जैसे बोले थे खेल प्लस आक खिलाड़ी होता है ना। पढ़ प्लस आक पढ़ाकू होता है, यानी जो लेखक होता है ना। लिख, जैसे लिख प्लस अक लेखक। गा प्लस आक, है ना, गायक। नृत्य प्लस अक नर्तक, यानी नाचने वाले। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है कहता है प्रत्यय के प्रयोग से क्या लाभ होता है, क्या लाभ होता है। शब्द को अर्थ स्पष्ट होता है ना, कुछ मिस्टेक है क्या। और शब्द के रूप बदल जाता है, शब्द का आकार बढ़ जाता है। हाँ, ये तो सभी होगा, सभी होता है ना। सभी इससे लाभ होता है, प्रत्यय अर्थ को भी और रूप को भी, आकार को भी बढ़ाता है, और सभी हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। तो वही आया था लगभग, थोड़ा प्रश्न में अंतर है, बाद बाकी उत्तर सेम है ना। अलग अलग एक क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से बोला जा सकता है ना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। जी, भाव उत्पन्न करता है, चलना बिल्कुल नहीं, ये जो है क्रिया है हमारा। खिलाड़ी बिल्कुल, ये हमारा भाववाचक नहीं बल्कि कृतवाचक है। बड़ा तो कोई इसमें तो कोई है ये नहीं। मानवता, मानवता जो हमारा है भाव उत्पन्न करता है ना। मानव से मानवता बनता है, तो इस प्रकार से बहुत सारा हो सकता है इसका उदाहरण। अभी मानवता कैसे बनेगा, तो मानव जिसे मनुष्य कहते हैं, यदि उसमें ताल लगा दिया जाए तो वो बनेगा मानवता। इसी प्रकार से, है ना। तो बाल मीन्स बच्चे होते हैं, बच्चा होता है, और पन यानी बालपन, है ना, बालपन बच्चे वाली उम्र। मित्र, है ना, मित्र प्लस ता क्या होता है, मित्र मीन्स दोस्त होता है, दोस्त होता है, और ता लगा दिया जाए तो मित्रता, यानी मित्रता का मतलब होता है मित्रता, है ना, मित्रता का मतलब दोस्ती। इसके बाद हम बात करते हैं तो महान प्लस ता, महानता, है ना, महानता। ये तो हमारा जो है जितना भी है ये भाव उत्पन्न करता है। ये क्या है, ये भाववाचक है। ये कौन सा है हमारा, तो भाववाचक, भाववाचक प्रत्यय है, इस प्रकार से। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं तो 16 नंबर, 16 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया जाता है ना। तो शब्द के आरंभ में बिल्कुल नहीं, शब्द के अंत में, हाँ शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और ये भी नहीं होगा, शब्द के मध्य में भी नहीं होगा। ये सारा जो हमारा हो जाएगा, जैसे अभी बताए थे खा प्लस ना खाना, सुन प्लस ना सुनना, ये सब जो हमारा है जितना भी है, ये क्या होता है, जो प्रारंभ में नहीं बल्कि अंत में लग जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर। 17 नंबर कहता है जो प्रत्यय के प्रकार क्या है, प्रत्यय का प्रकार क्या है, तो कृतवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। देख लेते हैं आगे। केवल कृति, केवल तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक ही नहीं होता है, केवल भाववाचक केवल क्रियावाचक नहीं। कृतवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक, ये जो है तीन हमारे जो है ये प्रत्यय है। तीन प्रत्यय यानी कृतवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय और क्रियावाचक, ये अधिकतर इसका उपयोग किया जाता है, ये मुख्य रूप से होता है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार से हम दिया जा सकता है। जैसे कृतवाचक में कौन सा उदाहरण दिया जा सकता है, तो कृतवाचक में
खेल प्लस आक जो हम दिए हुए थे, खेल प्लस आक क्या बनता है? खिलाक। खिलाक का मतलब खिलाड़ी, खिलाड़ी। इसी प्रकार से भाव मानव प्लसता मानवता, क्रियावाचक पढ़ प्लस ना पढ़ना। इस प्रकार से ये 3 का उदाहरण बहुत बार दे चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं और आगे जो है हमारा कितना नंबर? तो 18 नंबर। 18 नंबर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय क्रिया है? क्रिया तो ना, अक, ता, पन। बिल्कुल अक ता नहीं होता है, पन भी नहीं है। पन तो इसमें जो है ये हमारा कहता है कौन चीज कहता है? तो क्रियावाचक। बिल्कुल क्रियावाचक ना, पढ़ प्लस ना पढ़ना होता है, खेल प्लस ना खेलना होता है कि नहीं? तो सुन प्लस ना सुनना होता है। तो ना जो लगा हुआ है वो ना किस में आता है? तो कौन सा प्रत्यय में? तो क्रियावाचक प्रत्यय में आता है। बिल्कुल। इसके बाद बात करते हैं आगे 19 नंबर। और 19 नंबर जो है हमारा दिया हुआ है, कहता है बिल्कुल ये तो वही है, प्रत्यय का प्रयोग शब्द का महत्व बढ़ाता है। प्रत्यय का क्या कहता है? प्रत्यय के प्रयोग से शब्द का क्या महत्व बढ़ाता है? तो महत्व शब्द के अर्थ में भी, रूप में भी और आकार में भी, ये सभी में जो है हमारा इसका महत्व बढ़ा देता है। बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हैं और आगे जो है हमारा कितना नंबर है? तो 20 नंबर। ये 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और यहाँ भी वही चीज है जो प्रत्यय का है ना अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है ना? शब्द का अर्थ समझने के लिए, है ना, शब्द का अर्थ समझने के लिए, शब्द का रूप समझने के लिए, शब्द का आकार समझने के लिए और सभी, बिल्कुल सभी, है ना, क्योंकि अर्थ, रूप और आकार सभी में परिवर्तन करता है इस कारण से। ठीक है, तो सबका सब हमारा है इस प्रकार से। जैसे हम इसका एक उदाहरण लेते हैं जो है ना छोटा सा ही, जो बार बार हम कर रहे हैं, उसमें आखिर विशेषता क्या है? तो लिख प्लस लिखना जो है, ये लिख प्लस ना लिखना होता है। इसको देखा जाए तो अर्थ और रूप दोनों में परिवर्तन करता है। ये क्या होता है? अर्थ प्लस रूप दोनों में परिवर्तन करता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो खेल प्लस आक तो क्या होता है? खिलाक, यानी खिलाड़ी, खिलाड़ी। ये हमारा क्या है? इसको देखा जाए तो ये आकार और अर्थ दोनों को बदल देता है। ये क्या होता है? आकार प्लस अर्थ, अर्थ अर्थ ये दोनों को बदल देता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और हम उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, तो नृत्य प्लस अक, नृतक। ये भी आकार और अर्थ दोनों को बदल देता है। तो ये हमारा जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद 20 क्वेश्चन है और इतना ही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आज हमने प्रत्यय के बारे में जानने का प्रयास किए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसी प्रकार से वीडियो आता रहता है। यदि ऑनलाइन क्लास से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे किसी भी क्लास का, तो एक बार इस नंबर पे क्या करें, आप व्हाट्सएप करके हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। सक्सेस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।